नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा, आहार विशेषज्ञ चौइथराम अस्पताल एवं रिसर्च अनुसंधान केंद्र की तरफ से। और मेरे साथ है डॉक्टर विक्रम बलवानी, जो हमारे यहाँ कंसल्टेंट फिजिशियन है मेडिसिन डिपार्टमेंट में। आज हम आप सभी को कुछ डेंगू के बारे में जानकारी देने और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में जागरूक करने आए हैं। तो क्योंकि अभी के दौर में डेंगू बहुत कॉमनली आ रहा है और हमारे पास अस्पताल में भी काफ़ी मरीज़ डेंगू के भर्ती हो रहे हैं। हर एज ग्रुप के मरीज़ हमको यहाँ मिल रहे हैं और हम इसी बारे में बात करेंगे। और सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बताएं कि डेंगू पहले तो होता कैसे है, उसके बाद में किस तरीके से मरीज़ यहाँ पे हमारे पास आते हैं, क्या क्या लक्षण उनको डेंगू से होते हैं और डेंगू के उपचार में हम क्या क्या सलाह मरीज़ों को देते हैं। तो सर आप बताइए कि जो डेंगू के पेशेंट आते हैं, पहले तो डेंगू होता कैसे है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि डेंगू कैसे होता है। देखिए, डेंगू एक प्रकार का वायरल बुखार है जो मच्छर के द्वारा होता है, मच्छर के काटने से होता है। क्योंकि एक वायरस मच्छर जब काटता है तो आपके बदन में प्रवेश करता है और इसके बाद डेंगू के लक्षण आते हैं। तो ये एक प्रकार का वायरल बुखार है और मच्छर के काटने से होता है। दूसरा, इसमें जो लक्षण हैं, लक्षण आमतौर पे बहुत तेज़ बुखार, बहुत तेज़ सिर दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में, बदन के बड़े बड़े जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण आते हैं। अत्यधिक कमजोरी पेशेंट महसूस करते हैं और उल्टी का मन होता है, भूख काफ़ी कम हो जाती है। तो ठीक है। और उसके बाद में जो मरीज़ हमारे पास आ रहे होते हैं काफ़ी, क्योंकि जैसे सर ने बताया भूख बहुत कम हो जाती है, तो उनका खान पान भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड ही हो जाता है। काफ़ी मरीज़ होते हैं जो काफ़ी दिनों से खाना ही नहीं खा पाते हैं। कुछ मरीज़ों को पेट से रिलेटेड तकलीफ़ें होती हैं, जिसकी वजह से उनका पोषण भी कहीं ना कहीं, न्यूट्रिशन भी अफेक्टेड हो जाता है। तो सर आप बताएंगे कि किस तरीके से लोगों को जो पेट से रिलेटेड तकलीफ़ें हैं या फिर गले से रिलेटेड दिक्कतें सामने आती हैं, छाले हो जाते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, बहुत सारे पेशेंट में जैसे जैसे डेंगू के दिन बीतते जाते हैं, कई बार लक्षण आते हैं पेट में दर्द होने के, पेट फूल जाने के, उल्टी का मन होने के। कुछ लोगों को तो दस्त भी होते हैं और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती, ऐसे लक्षण ज़्यादा रहते हैं। और कुछ खाते हैं तो उल्टी हो जाती है, थोड़ा सा भी खाने से, थोड़ा कुछ खाने पीने से भी उल्टी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण होते हैं और ये लक्षण ही कई बार पानी की कमी ले आते हैं और इससे चीज़ों में गंभीरता बढ़ती चली जाती है डेंगू की। और कुछ लोगों में छाले भी देखे जाते हैं, जिस कारण खाने में, निगलने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। क्योंकि ये एक प्रकार का वायरल बुखार है, छाले कई बार हो सकते हैं ऐसे में। और सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है ऐसे में, पानी की कमी की पूर्ति करना ही महत्वपूर्ण रहता है। जी, तो सर ने जैसे बताया कि पानी की कमी, अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, जिसको हम पानी की कमी कहते हैं, उसकी वजह से शरीर के दूसरे अंगों पर भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं लिवर, किडनी या बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना है। अच्छी मात्रा में पानी, तरल आहार जैसे छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमारे पास आके सही सलाह ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आहार में आप किस तरीके का आहार ले सकते हैं और क्यों ज़रूरी होता है इस पर्टिकुलर स्थिति में अच्छे आहार पे ध्यान रखना, या किस तरीके का आहार आप ले सकते हैं किस किस स्थिति में। तो सर, जब हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आप अगर नहीं खा पा रहे हैं तो आप सॉफ्ट डाइट, जो नरम आहार होता है, वो ले सकते हैं। तो उसमें आप बताइए कि डेंगू से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों में वो पर्टिकुलर आहार क्या भूमिका निभाता है? देखिए, क्या रहता है, डेंगू में मोटे तौर पे बार बार बुखार आने के कारण पानी की कमी हो जाती है और इस पानी की कमी हो जाने के कारण कई बार ब्लड प्रेशर कम हो जाता है गंभीर रूप से, जिस कारण अंगों में खराबी आ जाती है। तो इस अंगों में खराबी ना आए और अपना ब्लड प्रेशर ठीक बना रहे, इसके लिए पानी की कमी की पूर्ति, नमक पानी की कमी की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है।
और इसमें शुरुआती में चूँकि बुखार तेज़ तेज़ आ रहा है, तो अपन को जब जैसे बुखार ज़्यादा तेज़ है इस अवस्था में, तो पानी की कमी की ही पूर्ति करना है। जो पानी की कमी की पूर्ति अपन को सादे पानी के बजाय WHO ORS उपलब्ध रहता है मेडिकल स्टोर में, डायरेक्ट मिल सकता है, वो ले सकते हैं। और नारियल पानी, छाछ, दही और बाकी जैसा प्रतिभा जी ने बताया कि जो सॉफ्ट डाइट रहती है, सॉफ्ट डाइट जिसे हम नरम खाने पीने के पदार्थ बोलते हैं, जिसमें फल हो सकते हैं, खिचड़ी दलिया दाल चावल हो सकता है, और इस प्रकार की चीज़ें लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें चूँकि क्या रहता है कि पेट में एक प्रकार की सूजन रहती है और आपकी खाने पीने की जो भूख चली जाती है, तो अपन खाना जो लें वो तरल पदार्थ ज़्यादा लें, जो सॉफ्ट डाइट है उसको अपन थोड़ा थोड़ा करके बार बार सेवन करें, तो ऐसे में खाना पचाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, उल्टी की संभावनाएं कम रहती हैं। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप नरम आहार लेते हैं तो वो आपके पेट की दिक्कतों को भी बैलेंस करके रखेगा और आपको जो न्यूट्रिशन का पार्ट है उसको भी कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखता है। आइए आगे बात करते हैं कि कुछ मरीज़ ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो पूरा खाना खाना चाहते हैं, जैसे जो यंग मेल या यंग फीमेल्स होती हैं, उनको लगता है कि हम पूरा आहार क्यों नहीं लें, हम नॉर्मल डाइट क्यों नहीं खाएं, हम सारी चीज़ें क्यों नहीं खाएं, मसाले क्यों नहीं खाएं। तो सर आप बताइए कि ऐसा हम क्यों सजेस्ट करते हैं, सॉफ्ट डाइट स्पेसिफिकली या लिक्विड डाइट इनिशियली डेंगू के स्टार्टिंग में? ऐसा इसलिए कि शुरू के टाइम और बाद में भी डेंगू में कई बार पेट में काफ़ी ज़्यादा सूजन रहती है, तो आप अगर तरल पदार्थ ज़्यादा लेंगे तो उसको आप पचा पाएंगे, उल्टी की संभावना कम रहेगी और आपको उससे निश्चित तौर पे जो अपन पानी की कमी की अच्छे से पूर्ति कर पाएंगे। और सॉफ्ट डाइट लेने का भी यही उद्देश्य है, उसके पीछे भी यही कारण है कि पेट की जो सूजन है उसमें अगर अपन हल्का भोजन लेंगे तो पचाना आसान होगा। जो उल्टी करने की टेंडेंसी रहती है कि आपको बार बार उल्टी का मन लगता है, तो वो कम रहेगा। और कितने समय तक लोग इसी डाइट पर रह सकते हैं? देखिए, इस प्रकार की डाइट में चूँकि ये लक्षण पे निर्भर है, मान लीजिए कई बार बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, आपको उल्टी हो रही है, आप कुछ भी नहीं ले पा रहे ये सब लेने के बावजूद, तो आपको डॉक्टरी परामर्श लेने की ज़रूरत है। एक दूसरा, इस डाइट के साथ तो अपन हफ्ता भर तो बिल्कुल गुजार ही सकते हैं कि अपन थोड़ा थोड़ा सब लेते रहें और पानी की कमी से अपन बचे रहें, तो डेंगू में सुधार निश्चित तौर पे कई बार भर्ती नहीं करने की आवश्यकता पड़ती, घर में रह के भी सुधार आ सकता है ना। तो अधिकतर केसेस में इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखने में कई बार भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भर्ती करने की ज़रूरत तब ज़्यादा पड़ जाती है जैसे पानी की कमी ज़्यादा हो जाए और अपन तरल पदार्थ भी ले नहीं पा रहे, उल्टी हो जा रही हो, और अगर सॉफ्ट डाइट जो हम आपको बता रहे हैं वो भी अगर नहीं ले पा रहे हैं, उल्टी हो जा रही है, तो भर्ती करना पड़ेगा। पर थोड़ा थोड़ा लेने करने से अधिकतर लोगों में ये समस्या उल्टी होने की कम रहती है। तो डेंगू से अगर हम फास्टर रेट से या जल्दी से जल्दी रिकवर होना चाहते हैं तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको लिक्विड इनटेक अच्छा रखना है, खाने में हमने जो चीज़ें आपको बताई, लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, और उसके बाद में फिर आप जैसे ही रिकवर होते हैं तो यू कैन स्विच टू द नॉर्मल डाइट। तो इन सब चीज़ों का खास करके ध्यान रखिए। अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं तो डेंगू के दौरान भी और डेंगू के बाद में भी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आपको आएगी, आपके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो सकते हैं और कहीं ना कहीं उसके आपको लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इन सब से बचने के लिए ध्यान रखें अच्छा खान पान, सही डॉक्टरी सलाह और नियमित रूप से दवाइयों का सेवन। तो ये सभी चीज़ें कुल मिला के आपको डेंगू से ठीक होने में बहुत मददगार हैं। और फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके संतुलन में नहीं हैं, आपको तकलीफ़ ज़्यादा है, तो आप हमारे हॉस्पिटल में हमारे विशेषज्ञों से आके ज़रूर सलाह लें और अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।